छोड़ो उसको क्यों काला पीछे जाओ यहाँ में इसको हटिया अरे बड़ा खाई है ना बात भी हुआ है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। कोई लोग हैं यहाँ में जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रद्योत मानिक्या के बीच में रिलेशनशिप खराब हो। जिस दिन वायलेंस हो रहा था मैं डीजीपी के साथ कांटेक्ट में था, 4 बार मेरे बात भी हुआ और बहुत जगह में र्यूमर्स भी फैलाया जा रहा था। कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ में अपना दुकान चलाने के लिए तिपरा मोथा और बीजेपी के बीच में वायलेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो एक टाइम सीपीएम में थे, शायद एक टाइम आईपीएफटी में थे, एक टाइम कांग्रेस में थे, एक टाइम मोथा में थे, आज बीजेपी में है, कल फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे। इन लोगों का, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। जो पैसा देगा और प्रोटेक्शन के लिए वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे। लेकिन जब ये लोग आकर, आपने खुद देखा है कि हमारा ऑफिस को तोड़ा गया है, हम तो अपने ऑफिस को तोड़ेंगे नहीं। तो ये गलत जो रॉन्ग गुंडा एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुके हैं, इसको अगर हमको हटाना है तो हमें एक क्लियर रूल बनाना पड़ेगा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो ड्रग एडिक्ट्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में स्पेस नहीं मिलना चाहिए। दूसरा बात है, मैं जानता हूं कि यहाँ में 2-3 लोग हैं, क्योंकि मैं आज क्लियरली बोलना चाहता हूँ, बीजेपी में भी ग्रुपिज्म है और सब लोग चाहते हैं कि अगर तिपरा मोथा और बीजेपी के बीच में फाइट हो तो मुख्यमंत्री जी भी खराब लगेंगे, मैं भी खराब लगूंगा, दिल्ली में भी हम लोग दोनों खराब लगेंगे और उसमें वो लोग स्पेस निकालकर तिपरा मोथा को कमज़ोर और मुख्यमंत्री मानिक शाह जी को कमज़ोर करके अपना राजनीति करना चाहते हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में शांति रहे और त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो, जनजाति का हो या बंगाली का। इसके लिए मैंने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस फाइट में नुकसान लोगों का है और फ़ायदा उन लोगों का है जो मानिक शाह जी को भी कमज़ोर दिखाना चाहते हैं और मुझे भी एंटी सोशल दिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी में, मेरे पार्टी में भी हो, मैं एक्शन लूँगा, बीजेपी में भी है, एक्शन लेना चाहिए और कोई भी पार्टी में भी पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए। ये जो बाइक वाहिनी है, जो बाइक पे घूमकर आज बाइक वाहिनी आकर ही तो मेरा ऑफिस को तोड़ के गया है। ये बाइक वाहिनी, उनका कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई रिलीजन भी नहीं है, ये लोग सिर्फ मर्सनरीज है, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इन लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो पुलिस को इनको डंडा मारकर जेल में घुसाना चाहिए और एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि त्रिपुरा में वी विल नॉट टॉलरेट एंटी सोशल एलिमेंट्स। और फाइनल बात है, हमारा रैली 27 तारीख को है। मैं शांति के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ में एक मंत्री तो है जो तिपरा मोथा को उकसाकर, उल्टा सीधा बात करके, पैसा फेंक कर तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो मंत्री को नाम नहीं लेकर मैं बोलूँगा कि वो पैसा जो आप ले रहे हैं तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने के लिए, वो पैसा कौन दे रहा है मुझे मालूम है। और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया वो मंत्री शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसके लिए अपने औकात में रहे और त्रिपुरा में वायलेंस के लिए आप तिपरासा को तिपरासा लड़ाने के लिए ये बंद करें। अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे चैलेंज करो जो तिपरासा को गाली देता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो तिपरासा को तिपरासा से नहीं लड़ाकर आमरा बंगाली को चैलेंज करो जो तिपरासा को धमकी देता है। लेकिन वो तो आपका हिम्मत नहीं है, आप पैसा देकर वायलेंस कराने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। महाराज, और दूसरी एक बात है, कुछ दिन बाद त्रिपुरा यहाँ एडीसी में इलेक्शन भी है, तो अगर इस तरह का वायलेंस होता रहा मैं तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सीएम से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी इज अ जेंटलमैन, मानिक शाह जी इज अ जेंटलमैन, मैं उनसे बात करूंगा। मैंने उनसे बात भी किया है, कल भी बात किया, परसों भी बात किया और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अब रेगुलरली बात करेंगे क्योंकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि त्रिपुरा में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो इलेक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है, इलेक्शन जरिया होता है लीडर को चुनने के लिए। डेवलपमेंट कोई भी पार्टी आए, डेवलपमेंट होना चाहिए और हमारा अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, मैंने उसके लिए बात किया है, मैंने देश के खिलाफ बात नहीं किया है।
और मरते दम तक प्रद्योत विक्रम मानिक्य अपना तिपरासा के अधिकार के लिए बात करेगा। किसी का औकात नहीं है कि हमको रोकने के लिए, क्योंकि ये फाइट सिर्फ मेरा नहीं है, ये फाइट तिपरामोथा का नहीं है, ये फाइट हमारे बच्चे का भविष्य का है। और अगर आज हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कल हम अपने बच्चे को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। तो ये आपको लगता है इलेक्शन है, मेरे लिए ये अपना अधिकार का लड़ाई है, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट।